भूमिका प्रकाश भाग क्रमांक 25 प्रकरण संख्या 22 वर्णाश्रम विषयः। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः उरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। यजुर्वेद। विद्या, सत्य भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है। मुख्य गुण और कर्मों से युक्त होने के कारण ये मनुष्यों में उत्तम कहते हैं। बल, पराक्रम आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को क्षत्रिय कहते हैं। खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। जैसे पैर सबसे नीचे अंग है, वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण कहते हैं। वेदानुसार इनके दो भेद हैं, एक आर्य और दूसरा दस्यु। विजानीहार्यान्ये च दस्यः। हे जीव, तू आर्य अर्थात श्रेष्ठ और दस्यु अर्थात दुष्ट भावयुक्त डाकू आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्यों के ये दो भेद जान ले तथा उत शूद्र उत आर्य इस मंत्र से भी आर्य अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अनार्य अर्थात अनाड़ी शूद्र कहते हैं। असुर्या नामते लोकाः इस मंत्र से भी वेद, देव और असुर अर्थात विद्वान और मूर्ख ये दो ही भेद जाने जाते हैं। इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद गुण कर्मों से किए गए हैं। वर्णो वृणोति ही निरुक्त। इनका नाम वर्ण इसलिए है कि जैसे जिसके गुण कर्म हो वैसा ही उनको अधिकार देना चाहिए। अब आगे चार आश्रमों का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य 5 व 8 वर्षीय की अवस्था से 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है। यह सुशिक्षा और सत्य विद्यादि गुण ग्रहण करने के लिए होता है। गृहस्थाश्रम यह उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति से संतानों की उत्पत्ति और उनको शिक्षित करने के लिए किया जाता है। वानप्रस्थ इसमें ब्रह्म विद्यादि साक्षात साधन करने के लिए एकांत में परमेश्वर का सेवन किया जाता है। संन्यास परमेश्वर अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति और सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के लिए किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए इन चार आश्रमों का सेवन करना सब मनुष्यों को उचित है। इनमें ब्रह्मचर्य आश्रम सब आश्रमों का मूल है, जिसके सुधरने से सब आश्रम सुगम और बिगड़ने से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में वेद के कुछ प्रमाण निम्न है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणोते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम दृष्टुमपि संयन्ति देवाः। अथर्ववेद। गर्भ में रह के माता और पिता के संबंध से मनुष्यों का जन्म जो होता है वह प्रथम जन्म कहता है। जिसमें आचार्य पिता और विद्या माता होती है वह दूसरा कहता है। इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन प्राप्त नहीं होता। जब बालक बालिकाएं पाठशाला में जाकर आचार्य के समीप रहते हैं तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी हो जाता है, क्योंकि वे वेद अर्थात ब्रह्म और परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। इनको आचार्य
3 रात्रि पर्यंत गर्भ में रखता है, अर्थात ईश्वर की उपासना, धर्म, परस्पर विद्या के पढ़ने और विचारने की युक्ति आदि मुख्य बातें 3 दिन में सिखाई जाती है। 3 दिन पश्चात उसे देखने के लिए विद्वान लोग आते हैं। जो ब्रह्मचारी होता है वही ज्ञान से प्रकाशित तप और बड़े बड़े केश श्मश्रुओं अर्थात दाढ़ी मूंछ से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है। वही शीघ्र ही विद्या को प्राप्त करके पूर्व समुद्र जो ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुष्ठान है उसके पार उतरकर उत्तर समुद्र रूप गृहस्थाश्रम को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् अनड्वान ब्रह्मचर्येनाश्वो घासम जगिषति। अथर्ववेद। जब कन्या ब्रह्मचर्य आश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके तब अपनी युवावस्था में पूर्ण जवान पुरुष को अपना पति चुने। इसी प्रकार पुरुष भी सुशीला धर्मात्मा स्त्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुख में सहायकारी हो। अनड़वान अर्थात पशु भी पूरी जवानी तक ब्रह्मचर्य अर्थात सुनियम में रखा जाए तो अत्यंत बलवान होके निर्बल जीवों को जीत लेता है। अतः मनुष्यों को अवश्य ही ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाग्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत। अथर्ववेद। ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान लोग जन्म मरण को जीत के मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। जैसे इंद्र अर्थात सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होके सब लोगों का प्रकाश करने वाला हुआ है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचर्य से प्रकाशित होके सबको प्रकाशित कर देता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम ही सब आश्रमों से उत्तम है। गृहस्थाश्रम। गृहश्रमी को उचित है कि जब वह पूर्ण विद्या पढ़ चुके तब अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर विवाह करे और दोनों यथावत विवाह के नियमों का पालन करे। देही में ददामि ते नीमे देही नीते दधे निहारंच हरासी में निहारम निहारानि ते स्वाहा। यजुर्वेद। परमात्मा का उपदेश है कि जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के अनुसार ठीक ठीक चलना है यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवे अथवा देवे वह सत्य व्यवहार के साथ करे। मैं तेरे साथ यह काम करूंगा और तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार को भी सत्य व्यवहार से करना चाहिए। यह वस्तु तू मेरे लिए दे व तेरे लिए मैं दूंगा, इसको भी यथावत पूरा करें। किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से न करें। जो गृहस्थ विचार पूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं उनकी सदा उन्नति होती है। गृहामा बिभित्मा वेपत्वमूर्जम बिभ्रत एमसी ऊर्जम बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहाणेमि मनसा मोदमानः। यजुर्वेद। हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्यों, तुम लोग स्वयंवर अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो। उससे डरो या कांपो मत, किंतु उससे बल पराक्रम करने वाले पदार्थों को प्राप्त होने की इच्छा करो। और गृहाश्रमी पुरुषों से ऐसा कहे कि मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों की पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनंद को प्राप्त होकर गृहाश्रम करूं। उपहूता इह गाव उपहूता आजावयः अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवम शग्मम संयोः संयोः। यजुर्वेद। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, पृथ्वी, विद्या, प्रकाश, आनंद, बकरी और भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार प्राप्त हो तथा हमारे घरों में उत्तम रसयुक्त खाने पीने योग्य पदार्थ सदा बने रहे।
हम लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिए प्राप्त हो, उस प्राप्ति से हमको परमार्थ और संसार का सुख मिले। वानप्रस्थ। त्रयो धर्मस्कंदा यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याय कुलवासी तृतीयो अत्यन्तमात्मानाचार्य कुलेव सद्वयन् सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति। छांदोग्य उपनिषद। धर्म के 3 स्कंद हैं। पहला विद्या का अध्ययन, यज्ञ अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना और दान अर्थात विद्यादि उत्तम गुणों का देना। दूसरा तप अर्थात वेदोक्त धर्म के अनुष्ठान पूर्वक पढ़ाना। तीसरा आचार्य कुल में रह के विद्या पढ़ना और परमेश्वर का ठीक ठीक विचार करके सब विद्याओं को जान लेना। इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों का धर्म है। संन्यासाश्रम। संन्यासाश्रम के 3 पक्ष है। प्रथम ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। जो विषय भोग करना चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन आश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे। द्वितीय यहदरेव विरजेत तदरेव प्रविज्यद्वा गृहाद्वा। जिस समय वैराग्य अर्थात बुरे कामों से चित्त हटकर ठीक ठीक सत्य मार्ग में निश्चित हो जाए, उस समय गृहस्थाश्रम से भी संन्यास ले सकता है। तृतीय ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजेत। जो पूर्ण विद्वान होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार करना चाहे तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर ले। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। छांदोग्य उपनिषद। सन्यासी लोग मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो सत्पुरुष ब्रह्मचर्य, धर्मानुष्ठान, श्रद्धा, यज्ञ और ज्ञान से परमेश्वर को जानकर मुनि अर्थात विचारशील होते हैं, वे ही ब्रह्मलोक अर्थात सन्यासियों के प्राप्ति स्थान को प्राप्त होने के लिए सन्यास लेते हैं। उनमें जो पूर्ण विद्वान हैं वे गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के बिना ब्रह्मचार्याश्रम से ही सन्यासी हो जाते हैं। उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं उन्हीं को सबसे उत्तम मानकर पुत्रोषणा अर्थात संतानोत्पत्ति की इच्छा, वित्तेषणा अर्थात धन का लोभ, लोकेशना अर्थात लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इन 3 प्रकार की इच्छा को छोड़ के भिक्षाचरण करते हैं। वे सर्व गुरु सबके अतिथि होके विचरते हुए संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ा के सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। ये चारों आश्रम वेदों और युक्तियों से सिद्ध है। सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत करना चाहिए और पूर्ण विद्या पढ़कर उससे संसार की उन्नति करने के लिए गृहस्थाश्रम भी अवश्य करें। विद्या और संसार के उपकार के लिए एकांत में बैठकर सब जगत के अधिष्ठाता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करे और मनुष्यों को सब व्यवहारों का उपदेश करे। फिर मनुष्यों के सब संदेहों का छेदन और सत्य बातों का निश्चय करने के लिए संन्यास आश्रम भी अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि इसके बिना संपूर्ण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है। प्रकरण संख्या 22 वर्णाश्रम विषय समाप्त।